our actual conversation. So, hi everybody, I'm Arjun Meer Singh. I'm a textile graduate from NID Ahmedabad and I'm one half of the CASE project. Cool. Hello everyone, I'm Rashi Sharma and I have done the same degree as Arjun, that is textile design from NID. हम दोनों बैचमेट्स थे, हमने अहमदाबाद में पढ़ाई की है and during our college ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था. Cool. सही है. So you guys actually you guys were friends before this project और ये प्रोजेक्ट ही आप दोनों को साथ में लेके आए वैसे? So our community at NID is very small. So हमारे बैच में भी we were about 15 to 16 people. So वैसे ही सब closeness तो थी और सब दोस्त तो वैसे ही होते ही हैं. तो हम दोस्त थे और फिर पंजाबी कल्चर ने हमें साथ में जोड़ा इस प्रोजेक्ट के लिए. So that's how we became much better friends after the project. That's wonderful to know. So आप लोगों का प्रोजेक्ट था the CASE project. So can we know little more background about this project कि आप इस प्रोजेक्ट का नाम से लेके एग्जीक्यूशन तक कैसे आए? Sure. So this project it started off as a classroom project. हमारे फिफ्थ सेमेस्टर में एक टेक्सटाइल्स का एक कोर्स होता है जिसमें हमें लोकल टेक्सटाइल क्राफ्ट पे रिसर्च करना होता है. And that's when it started, where it all started, 2018. And Rashi and I decided to research on CASE, find out more information about it, and make a small document, which was the academic requirement. And post that, both of us, we took it ahead as our individual graduation projects. So, अपने जो classroom project के बाद उसके बाद मैंने CASE का ऊपर research और आगे continue किया. Whereas Rashi, she worked with Sainchi Fulkari, जो फुलकारी का एक फॉर्म स्टोरी टेलिंग के लिए यूज होता है, एंड शी नरेटेड पार्टीशन स्टोरीज थ्रू दैट प्रोजेक्ट. एंड आई थिंक राशि कैन टेल अस मोर अबाउट हाउ वी डिसाइडेड ऑन टेकिंग केस एज अ सब्जेक्ट. So हमारा first question at college for the course was कि to take a craft and do research about it, और वो craft अगर आपके culture का हो तो it is better because you as students will learn more about your culture. तो हमारे ग्रुप में मैं पंजाबी थी, अर्जुन पंजाबी था, तो हमने सोचा लेट्स ग्रुप टुगेदर एंड पंजाब के बारे में विल रिसर्च समथिंग. तो अगर पंजाब सोचो तो पहले माइंड में क्या आता है? फुलकारी आती है, पंजाबी जुत्ती आती है, परांदी आती है. खेस आता नहीं है किसी के माइंड में, और इनफैक्ट खेस मुझे भी एज एन इंडिविजुअल पता ही नहीं था क्या होता है. तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड देने के लिए, मैं पंजाबी हूँ पर मैं मुंबई में बेस्ड हूँ, और पार्टीशन के बाद मेरे फैमिली दे सेटल्ड इन मुंबई. So मेरा पंजाब उतना आना जाना होता नहीं है. Whereas Arjun is born and brought up in Jalandhar. तो after partition उसकी सारी फैमिली जलंधर में आई थी, तो उससे ज्यादा पंजाबी कल्चर के बारे में पता है, वो वहाँ ग्रो अप हुआ है. तो बेसिकली यही हमने सोचा कि लेट्स डू समथिंग विद केस. मुझे भी उसके बारे में पता चल जाएगा रिसर्च करते हुए, एंड आई विल एज एन इंडिविजुअल स्टूडेंट विल लर्न मोर अबाउट माई ओन कल्चर, एंड साथ साथ में अर्जुन को भी और उसके बारे में जानना था. तो बस इसी तरह हमारा खेस प्रोजेक्ट शुरू हुआ पंजाब को ध्यान में रखते हुए. Absolutely. And secondly, like you mentioned कि if we talk about Punjab, so always हमारे mind में आता है कि फुलकारी, परांदी, पंजाब में जुत्ती, सरों दा साग, मक्की दी रोटी and so and so. But case, I think case एक ऐसी term है ना कि like उसको शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं. एक case जो था एक क्राफ्ट थी वो भी, जिसमें like people used to draw some patterns, some अलग design with different colors. But when I saw that exhibition also, unfortunately I was not in the Amritsar at that time. उससे कुछ देर पहले मैं अमृतसर से वापस आया था. Then I was seeing कि केस को कितना अच्छे से आप लोगों ने present करा, from storytelling, not only कि that is a lost craft, but how it is related to like partition, then कैसे वो लोगों के साथ रहा throughout journey, then pre and post partition क्या उसकी हालात रहे, उसके बाद कैसे कैसे वो evolve हुआ. For example, like you guys from a design school, definitely बहुत ही लोग जैसे होता है ना कि they are picking some new gen designs for their project or something like that. But what inspired you? Again, I'm asking you कि आपने एक local craft को choose किया. I think जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानते भी नहीं था. Of course, this is also a challenging one कि उस specific art के लिए उन लोगों को ढूंढना, then research करना, study करना. But what inspired you कि हाँ हमें इसी चीज को खींच के आगे लेके जाना, and you guys presented so well also.
सो हमारे जो कॉलेज का ये कोर्स था ना, उसका नाम ही था क्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन. Okay. एंड आई थिंक थैंक्स टू एनआईडी हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर, इट इज वेरी ट्रेडिशनल एंड वेरी रूटेड टू ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया. Okay. तो वो हमारा कोर्स का रिक्वायरमेंट ही ऐसा था कि वी गो बैक एंड लुक एट आवर कम्युनिटी कि क्या होता है, क्या होता था, और उसको डॉक्यूमेंट करना था. बेसिकली सिर्फ हमें देखना था भी होता है, नहीं होता है, कैसे होता है. एज टेक्सटाइल स्टूडेंट्स हमें ये सिखाया जा रहा था कि रिसर्च कैसे करते हैं, क्या ढूंढना है. ओके, सो अगर हम रिसर्च की बात करें तो हाउ यू गाइस मेड योर रिसर्च सो मच ऑफ लाइक एन एक्साइटेड जर्नी, लाइक we can see through your documentary, through movies, through the stories and that interaction with the weavers, embroiderers. तो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोगों का वो साथ में, और आपने उनको आइडेंटिफाई कैसे किया? इनफैक्ट पंजाब इज लाइक अ वेरी वन ऑफ अ बिगर स्टेट आई गेस, कि उसमें जाना और उन लोगों को टारगेट करना जो उस क्राफ्ट के साथ रिलेटेड है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और कैसे आप लोगों ने उनको चुना कि हाँ ये वो बंदे हैं? कैसे आपने उनको लाइक सर्च करा उसके अंदर? जब हमने शुरू किया था इन द बिगिनिंग, तो मतलब there was no clarity at all because we were working mostly with this particular type of case known as Majnu case. तो Majnu case एक compound weave structure है in technical textile terms, और double cloth नाम का एक weave होता है थोड़ा complex जिससे ये बनता है. और हमारा मेन मोटिव इस टाइप के केस को ढूंढना था क्योंकि इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो नहीं रखा कहीं. Okay. आप सर्च भी करें तो कुछ एक दो फोटोज आती हैं, कुछ एक दो आर्टिकल्स हैं जो ऐसे मतलब 30-40 साल पुराने आर्टिकल्स हैं. उसके बाद ना किसी ने इसके बारे में कोई बात की है, ना किसी ने इसके ऊपर कुछ रिसर्च किया. तो मेन मोटिव था अपना ये मजनू केस ढूंढना. तो जब हम फील्ड पे भी थे, हमें कहीं नहीं मिला, किसी के पास नहीं था, किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा मजनू केस नाम का कोई केस होता है. तो दैट्स व्हेन पार्टीशन केम इनटू पिक्चर. सो we realized that Punjab as we know it now was not how it used to be earlier, right? So post partition Sanja Punjab, जिसने उसे पंजाबी कहते हैं, they half of Punjab as of now is in Pakistan and the other half is here in India, which was again divided further into Punjab, Himachal and Haryana. So when we researched further, we realized that this particular Majnu case, it was always woven in the parts of Punjab which are currently in Pakistan. Okay. तो फिर जो हमें ये पुराने मजनू केस फिर जब हमने ढूंढने शुरू किए तो हमें सबके घरों पे मिले, जो लोग पार्टीशन के टाइम पे माइग्रेट करके आए थे. ये मजनू केस इंडिया में आज जितने भी पीस हैं सिर्फ उन लोगों के पास है जो माइग्रेशन के टाइम अपने साथ वहां से ले आए. और जो वीवर्स हमें ढूंढने थे यहाँ पे इंडिया में जितने भी केस वीवर्स हैं वो सब सिंपल केस बनाते हैं, जैसे जो हम लोग ने घर पे यूज किए हैं यूजुअली. पर ये मजनू केस के वीवर्स सब पाकिस्तान की तरफ है, सब उधर है. तो प्रोजेक्ट के लिए हमने मुल्तान में एक ग्रुप लोकेट किया, उनसे बातचीत करी और उनसे सैंपल्स बनवाए थोड़े बहुत, जो हमारे एकेडमिक जो रिक्वायरमेंट थी उसको सेटिस्फाई करने. Okay, so if I talk about in a layman language, कि हमारे साथ different users हैं who are not familiar with local arts or maybe they are hearing this conversation for the first time. I have seen a case, मेरे घर पे खुद केस है, my mom ने जो अपने लिए बनाए थे. Usually those are white in color होते हैं, and or we can see थोड़े बहुत patterns. But what makes a Majnu case is a different craft from a simple case. तो उसमें क्या difference we are able to see? It mostly depends on the. Okay. Rashi, go ahead. Please, Arjun, go. No, it's okay, go. Okay, so mostly it's a very complex looking pattern. अगर सिर्फ मतलब लेमैन लैंग्वेज में आप देखोगे तो जैसे जो आपने बोला वाइट केस, उसको हम यूजुअली सादा केस बोलते हैं. तो जो मजनू केस होता है वो बहुत, आप उसको देखोगे तो उसमें बहुत काम दिखेगा. इट्स वेरी complicated to look at and also to make. Okay. Which is why not everybody can weave a Majnu case. It's a very intricate form of weaving. Yeah, and even Rashi, you mentioned about a Senchi Fulkari. Agar even this is the very first time I've heard about a Senchi Fulkari word with a Fulkari. Otherwise, ik Fulkari they are so like colorful threads and flowers only. But what is Senchi Fulkari?
सो जैसे फुलकारी होती है तो बहुत काइंड ऑफ फुलकारीज होती थी, जैसे अपना बाग हो गया एक होता है, फिर दर्शन द्वार एक हो गया, तो सेची भी एक ऐसी फुलकारी थी जो अभी नहीं बनाते नहीं है उसे, फुलकारी कर ही नहीं जा रही वो। तो सेची फुलकारी बेसिकली एक नरेटिव फॉर्म ऑफ फुलकारी थी जिसमें वो लोग ह्यूमन फिगर्स को एम्ब्रॉयडर करते थे। तो जैसे एक इंटरेस्टिंग। कहानी दिखाई हुई है, एक फुलकारी पे कहानियां दिखाई हुई है, और वो गांव में जो उन्हें आसपास दिखाई देता था, मतलब जानवर बनाए हुए हैं, फल फूल बनाए हुए हैं, तो ये सब चीजें जो भी औरतों को आजू बाजू दिखाई देता था वो उसे एम्ब्रॉयडर कर लेते थे सैची फुलकारी पे। तो ये सैची फुलकारी पे तो मतलब जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स की उनने एम्ब्रॉयडरी बनाई हुई है, तो मतलब आपको उनके कपड़ों से देख के पता चल जाता है कि उन्हें ब्रिटिशर्स बनाए हुए थे। तो ओके। ये मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए इसीलिए लिया था क्योंकि जो अब हमें कनेक्शन दिखा था खेस और पार्टीशन के बारे में, तो जो पार्टीशन की कहानियां थी जो हमने रिसर्च और इंटरव्यू करी, जिन्होंने हमें बताया कि वो खेस कैसे लेके आए थे, या वो जस्ट उनकी पार्टीशन की कहानी बता रहे थे, तो मैं जो हमारा प्रोजेक्ट था उसमें हमने सैची फुलकारी के थ्रू ये कहानियां दिखाई हैं। तो जैसे हमारे पेज पे भी आप जाके देखेंगे जो फुलकारियां बनी हुई हैं वो इंटरव्यूअर्स की कहानियां बनाई हैं हमने। तो वो ऑलराइट। फुलकारी आर्टिसंस के साथ हमने कोलैबोरेट किया था और वो फिर कहानियां वैसे बनी है फुलकारी पे। लाइक जैसे भी अर्जुन ने बताया कि जो मजनू केस था दैट इज हम्म। लाइक इन अ पर्टिकुलर प्रोविंस में था वो, जहाँ पे वो एक जो एक कॉम्प्लिकेटेड जो भी आर्ट आर्ट को जो हाँ, उन्होंने फॉर्म किया था वो करते थे। बट इफ टॉक अबाउट सेंची फुलकारी, क्या उसका भी कुछ ऐसा है कोई प्रोविंस था जहाँ ओवरऑल ये पंजाब में उस टाइम पे चली रही थी? तो ये सैची फुलकारी मोस्टली हमारे ईस्ट पंजाब में ही होती थी, ज्यादातर भटिंडा वाले एरिया में। ओके। पर फुलकारी एज अ क्राफ्ट पूरे पंजाब में होती थी। ये सैची फुलकारी जिसमें ह्यूमंस बनाते थे वो ज्यादा हमारे पंजाब के तरफ होती थी। Okay. So like during this journey, whole journey till exhibition, like you interacted with number of weavers or embroiders जिनसे आप मिले, तो उनके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपका सबसे मेमोरेबल रहा हो, that hits you like in a memory, that takes you like मतलब into a memory lane, और कैसा कंट्रीब्यूशन था उनका आपके इस प्रोजेक्ट में? सो पाकिस्तान की एक बहुत फेमस टेक्सटाइल रिसर्चर हैं, नूरजहां बिलग्रमी. Okay. She has a lot of books on different crafts from Pakistan, and we were put in touch with Nurjahan ji through our senior faculties at NID. So they had worked with her back in 1995, and they had a good personal relationship with her. So that's how we got to know her. We spoke to her, and she has been helpful all throughout. मतलब जब से हमारा वो क्राफ्ट डॉग शुरू हुआ था 2018 में, हम उनके साथ इन टच हैं, और जितने भी जो हमने खेस वीवर्स वहाँ पे मुल्तान में लोकेट भी किए, जिनके साथ हमने आगे ये सैम्पलिंग कराई और थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन किया उनके साथ टेक्सटाइल्स बनाने के लिए, वो सब नूरजहां जी के थ्रू ही हुआ. तो आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि कैसे हमें इतनी हेल्प मिली उनकी तरफ से. नहीं तो ये रिसर्च मतलब बहुत जो इजीली हुई है इन 4-5 सालों में पीछे, टाइम लगता और हमें और मुश्किल होती रिसोर्सेज लोकेट करने में. ओके ओके. सो और उसके अलावा जैसे मेरे ख्याल से इन योर एग्जीबिशन आई थिंक वी आर हैविंग सम am I audible? Yes, now you are. How you are? Actually, I'm facing a little network issue today over here at my place, so sorry for that. So, for example, like आपकी जो एग्जीबिशन रही थी, I've seen like आपने कुछ आर्टिस्ट को इनवाइट भी किया था. So, वो आप मे बी those are from the nearby like villages or from Punjab. So, उनका कंट्रीब्यूशन फिर कैसा रहा? मतलब वो उनको आपने कैसे फिर आप अपने इस प्रोजेक्ट में साथ में लेके आए? हाँ जी, तो जैसे अर्जुन बता रहा था कि हमारा जो ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट था वो कोविड जब स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, हम तब शुरू कर रहे थे हमारा प्रोजेक्ट. तो वैसे तो हमें पंजाब में जाके हमें आर्टिसन ढूंढने थे, वीवर्स और फुलकारी आर्टिसन ढूंढने थे, पर बिकॉज लॉकडाउन हो गया हम कहीं जा नहीं पाए. तो आई थिंक थैंक यू फॉर सोशल मीडिया. फ्यूजन फुलकारी जो पटियाला में एक बुटीक है, प्रीति जी ने मुझे कांटेक्ट किया कि मेरे ओके. पास फुलकारी आर्टिसंस हैं जो आपके साथ काम करना चाहेंगे.
तो वीरपाल जी अभी लाइव पे भी आई हुई है वो। तो ओके ओके वीरपाल जी के साथ मेरी वैसे मुलाकात हुई और हमने पूरा प्रोजेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू किया, वीडियो कॉल करके, बातें करके। और उनसे जो लगाव हो गया ये प्रोजेक्ट के दौरान, वो तो कुछ अलग ही था, बिकॉज उनका भी कहानी यही था। उनके भी ससुराल वाले सब पाकिस्तान से आए थे, तो उन्होंने भी जो भी हमारे साथ फुलकारी पे बनाया वो अपने दिल से बनाया है। हम्म और उनकी ये एक अच्छी बात मुझे लगी कि उन्हें कुछ नया कोशिश करने का बहुत मन था, क्योंकि वो फुलकारी और वो ट्रेडिशनल फुलकारी तरीके से बनाती हैं। तो कपड़े के पीछे से बिना एम्ब्रॉयडरी रिंग, तो वो ओह धागे काउंट करके फुलकारी करती हैं। तो उन्हें ये कुछ सैची फुलकारी जब मैंने उन्हें पिक्चर्स दिखाई कि ऐसे हुआ करती थी, तो वो तो बहुत खुश थी कि उन्हें कुछ नया करने मिलेगा। तो उन्होंने बहुत अच्छे से फुलकारी के पैनल्स हमारे साथ बनाए। तो वो जो एक हमारा रिलेशन बना हुआ है वो भी बहुत अच्छा है। तो वो जब हमारा अमृतसर में लगा था पार्टीशन म्यूजियम में एग्जीबिशन, तो हमने उन्हें बुलाया था कि आप जरूर आइएगा। तो वो आए, उन्हें बहुत खुशी हुई देख के कि उनके पैनल जैसे एग्जीबिशन में लगे हैं और लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं। या वो मैम को मैंने भी मतलब आपकी पिक्चर्स में देखा था। आई थिंक आई हाँ गेस जी। प्रोजेक्ट की सक्सेस ही हमारी कम्युनिटी इंटरेक्शन से ही होती है। इवन आई एम फ्रॉम हाँ। आर्किटेक्चर, यू गाइस फ्रॉम डिजाइन। डिजाइन हम हाँ दोनों का जी। ही प्रोफेशन है। सो आई थिंक हाँ जितना जी। हम लाइक इंटरेक्ट करेंगे उतना ही वी कैन एक्सप्लोर मोर एंड वी कैन प्रेजेंट इन द front of the community. So let's talk about the exhibition. So exhibition was a part of your project or ja it was your idea? So when we started our graduation project, we aimed to put up a physical exhibition of हम दोनों के projects, but because हम graduate 2021 में हुए, जब lockdown चल ही रहा था, तो हम physical exhibition तब कर नहीं पाए थे। Okay. तो जब 2021 में, सॉरी, जब अगस्त में हमें मौका मिला पार्टीशन म्यूजियम अमृतसर में जाके एग्जीबिशन लगाने का, तो हमने सोचा हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा प्रोजेक्ट इतना डीपली रूटेड है विद पार्टीशन सब्जेक्ट कि वो एक आइडियल जगह थी हमारे लिए, हमारी कहानी बताने के लिए। हमने Right. जो भी रिसर्च किया वो सब लोगों तक पहुंचाने के लिए। या बिकॉज आई थिंक उस टाइम पे वो भी दैट म्यूजियम हैज फ्लरिश्ड एज वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ म्यूजियम, पार्टीशन यस। म्यूजियम दैट इज आल्सो टेलिंग अ स्टोरी। एंड साइमल्टेनियसली आपका प्रोजेक्ट भी वैसे ही था जो स्टोरीज ही बता रहा था थ्रू हेरिटेज और थ्रू हाँ जी। डिफरेंट स्टोरीज जो थी पार्टीशन की। बट जैसे अभी कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा और डेप्थ में इसकी जाए, इस क्राफ्ट के अंदर जाए, सो ड्यूरिंग दैट थिंग मतलब आपको कुछ पॉइंट्स मिले होंगे या कुछ फाइंडिंग्स होंगी कि जिससे होगा कि हाँ दिस क्राफ्ट जिसको हम आपने लॉस्ट क्राफ्ट ही बोला था, दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू द पार्टीशन। तो लाइक वो फाइंडिंग्स कैसी रही, क्या थी वो फाइंडिंग्स की आप उस चीज को रिलेट कर पाए कि हाँ ये इसी के साथ ही पार्टीशन के साथ बहुत रिलेट करती है ये चीज? मेन जो कनेक्शन था वो वही था, जैसे मैंने बोला ना कि मजनू केस जो था वो पंजाब के उन हिस्सों में बनता है जो इस टाइम पाकिस्तान में है ना। तो ये मजनू केस जब हमने इसके बारे में रिसर्च करनी शुरू करी, तो सबसे पहला जो मजनू केस हमें मिला वो मेरे घर पे मिला कि ओके हम हर जगह ढूंढ रहे थे, पंजाब हरियाणा हर जगह हम घूमे। ये 2018 की बात है जब हम कपूरथला, अपने यहाँ नकोदर गए, मलेरकोटला गए, फिर पानीपत इतना घूमे। मतलब पंजाब हरियाणा हमने बहुत सारी जगहें घूमी ये सिर्फ एक मजनू केस के चक्कर में, और हमें कहीं नहीं मिला। किसी को पता ही नहीं था क्या होता है, किसी ने कभी नाम नहीं सुना था। और फिर एक दिन मम्मी ने मेरे को बोला कि एक दादू का एक पुराना केस था जो अभी कहीं पड़ा होगा ऊपर ट्रंक में, मैं ढूंढ के लाती हूँ। तो जब उन्होंने दिखाया तो हमने देखी कि ये तो हम हर जगह ये तो केस ढूंढ रहे हैं हम जो करते थे। तो ओके तब पता चला कि मतलब हो सकता है कि ऐसे और भी लोग हों जो पार्टीशन के टाइम अपने साथ जो सामान लेके आए उसमें मजनू के साथ साथ आए। तो एक तो पर्सनल रिलेशन बन गया ना वो क्राफ्ट के साथ कि अच्छा मेरे घर पे मिला है ना, मेरे दादाजी लेके आए थे। फिर हमने सब जो पूछना शुरू किया जो लोग उस टाइम माइग्रेट किए थे, फैमिली फ्रेंड से, रिलेटिव से, और सबको पता था मजनू केस क्या होता है। सबके घर में एक एक दो दो सबके पास थे। तो पार्टीशन का रिलेशन वहीं से आता है कि ये इंडिया जो पंजाब हमें इंडिया में इस टाइम पता है, इस जगह पे ये मजनू केस कभी बनता ही नहीं था। ये बनता ही पंजाब के 1900 में था जो इस टाइम पाकिस्तान में। तो मजनू केस जो भी आज हमें इंडिया में देखने को मिलता है वो वही पीसेज हैं जो लोग जब माइग्रेट किए तो अपने साथ लेके आए सामान। सो लाइक ड्यूरिंग इंटरेक्शन जब आपने मे बी मजनू केस के बारे में भी रिसर्च करी होगी, आपने फुलकारी के भी
बारे में रिसर्च करी होगी, देन डेफिनेटली आप आर्टिस्ट जितने भी थे जो एम्ब्रॉयडर्स थे आप उनसे मिले जिनकी वो क्राफ्ट एक हाथ की थी। बट नाउ डेज मशीन्स जो है उन्होंने वो सारी प्रेज उनकी ले ली है। बट क्या उन्होंने उसके बारे में कहा कि हाँ कि एक अगर ऐसी चीजें होनी चाहिए फ्यूचर में कि जैसे भी आपने इस सब्जेक्ट को बाहर निकाला एंड यू प्रेजेंटेड इट सो वेल लाइक टू द डिफरेंट ऑडियंसेस जो अमृतसर में थे, बट होता है ना कि उनके मन में भी होता है कि हाँ कुछ कि ये भी क्राफ्ट को हम कैसे और आगे लेके आ सकते हैं, जब अभी धीरे धीरे खत्म हो रही है, जब मशीनरी हो रही है, तो हम कैसे इसको और एनहांस कर सकते हैं। हाँ मतलब वीवर्स का तो अभी इस टाइम ये है कि जब हम मजनू केस की फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं तो ये केस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ओके। और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस टाइम ऐसी है कि जो बनाने वाले लोग हैं, जो वीवर्स हैं, एम्ब्रॉयडर्स हैं, उनको कुछ रिटर्न्स नहीं मिलते। तो ओके। मतलब वो क्यों करें ना, व्हाई वुड दे कंटिन्यू पुटिंग इन सो मच ऑफ एफर्ट इफ पीपल आर नॉट। अब ये एक केस बनाने में अगर इतने 1-2 हफ्ते आप सोच लो लग गए, इतना मेहनत उसमें लग गया, और उसके बाद भी कोई इनफ पैसे देने को तैयार नहीं है, तो कोई क्यों कंटिन्यू करेगा ना। उसी वजह से तो क्राफ्ट ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अब सबके पास मिल मेड प्रोडक्ट्स हैं, ऑप्शंस हैं मार्केट में इतने सारे, तो लोग ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहते। तो अब जैसे जब हम वीरपाल जी से मिले, इसके इंटेंट से, और इसलिए जितनी उन्होंने मेहनत की उसका उनको रिटर्न्स भी अकॉर्डिंगली उतने मिले। तो मतलब जब आर्टिसंस भी खुश हैं, उनका जो काम मिल रहा है उनके मतलब का है, तो वो क्यों ना करेंगे, है ना। लेकिन मजनू का इसके साथ ऐसा हुआ नहीं, और अभी हो भी नहीं रहा। ओके, सो लाइक जैसे भी आपने एज यू नो कि सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बेस्ट प्रमोटिंग रिसोर्स आज की डेट में। वी हैव पोर्टेबल फोन्स, वी कैन मेक वीडियोस एंड कैन शो पीपल। सो मे बी आपका ऐसा नहीं था कि ऑडियंस सिर्फ आपकी फिजिकल फॉर्म में एग्जीबिशन में भी आई थी, फ्यू वर लाइक ऐसे भी थे कि जिन्होंने आपके साथ ऑनलाइन कनेक्ट किया, आपके थ्रू पेज के थ्रू कनेक्ट किया, तो उसमें भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे जो मेमोरेबल रहे आपके, कि लोगों ने अपना कुछ फीडबैक दिया हो, कुछ लोगों ने कुछ ऐसा बताया हो that is added and and contribution to your research. तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही थी ऑनलाइन और सोशल मीडिया की, कि हम क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन कर पा रहे थे। Right. तो हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू पाकिस्तान से भी हमें लोगों ने मैसेज किया, उन्होंने अपनी खेस की कहानियां हमारे साथ शेयर की, और हमसे वो एक शेयर्ड कल्चर और शेयर्ड टेक्सटाइल पीस के थ्रू हमारी जो कॉन्वर्सेशंस जा रही थी, वो मतलब हम ऐसे बैठे बैठे नहीं आती वो। तो अगर आप फिजिकल भी होते तो शायद इतना नहीं होता जितना उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट के बारे में ऑनलाइन देखा और हमें रीच आउट किया। तो आई थिंक उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू है जिन्होंने भी हमें कनेक्ट हुए हमारे साथ। और ऐसे बहुत किस्से हैं इंडिया में भी, दिल्ली से भी अलग अलग लोगों ने हमें मैसेज किया, उन्होंने हमारे पेज के बाद हमारे साथ अपनी कहानियां शेयर की, हम उन्हें जाके मिले दिल्ली में, उनके साथ इंटरव्यू लिया। तो ऐसे आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से तो बहुत मतलब हमें ज्यादा स्प्रेड आउट और ज्यादा लोगों तक रीच मिली है। I think it's wonderful कि जो लोग हमारे पास आ भी नहीं पाते then उनको we can engage with our activities जो पेजेस पे चल रही हैं। जैसे अभी आपने बताया कि दिल्ली से भी लोग मिले आपको, पंजाब के बाहर से भी आपको लोग मिले। आई थिंक दैट्स कॉल्ड अ सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट कि हाँ लोगों ने आपको रीच आउट किया बिकॉज यू हैव सीन समथिंग न्यू कि हाँ ये कुछ नई टर्म्स आ रही हैं। इनफैक्ट जब मैंने भी आई वाज एक्चुअली बिफोर रीचिंग यू गाइस फॉर द सेशन आई वाज creating content for your our page like through your exhibition, like Param has visited your exhibition, so उसमें भी मैंने पढ़ा था कि अरे मजनू केस क्या है, इसके बारे में सच में मेरे को कुछ नहीं मिला ऑनलाइन भी। बट दिस इज द सेशन कि अब मुझे भी थोड़ा सा क्लैरिटी हुआ कि ये भी कुछ डिफरेंट चीजें हैं जो कि जो हमारे एक हेरिटेज का हिस्सा है, हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। आई थिंक वी शुड नॉट फॉरगेट इट। सो जैसे भी आपने एग्जीबिशन मतलब कि लगाई, आप अपने अमृतसर पहुंचे, तो अमृतसर में एग्जीबिशन करने का पर्पस ही मतलब पार्टीशन म्यूजियम था, दैट इज, और भी कुछ रीजंस रहे कि आपने अमृतसर को ही चूज क्यों करा फॉर योर एग्जीबिशन फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर? हाँ, मेजरली
पार्टीशन म्यूजियम वाज द रीजन, ओके क्योंकि हमारे लिए, जो मैंने पहले भी बोला कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में वो एकदम परफेक्टली बैठता है। हमारा जो कनेक्शन खेस के साथ है वो पार्टीशन के थ्रू ही है, ओके ओके थ्रू पार्टीशन के वजह से ही है। इसीलिए पार्टीशन म्यूजियम में जब हमें लगाने का मौका मिला, हमने सोचा इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। इंडिया में वो पार्टीशन के बारे में सब बताता है, तो खेस की कहानी भी उसके द्वारा अगर हम बताए तो बेहतर है। तो राइट एक वो था, और दूसरा कि अमृतसर वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज जहाँ पे पार्टीशन का इम्पैक्ट हुआ था। तो बिल्कुल जो लोग भी पाकिस्तान से आते थे वो लाहौर से अमृतसर जाते थे। तो इट बीइंग वन ऑफ द मेजर सिटीज जहाँ पार्टीशन का इम्पैक्ट हुआ है, दैट एडेड वैल्यू टू द प्लेस दैट वी चोज पार्टीशन म्यूजियम में जाके हम अपना खेस प्रोजेक्ट पहली बार दिखाए। हाँ, दैट्स वंडरफुल। तो जैसे अभी आपने तो बताया कि ऑनलाइन इंटरेक्शन बहुत सही रहा, बट एग्जीबिशन इज समथिंग फिजिकल एंड यू आर यू नो लोग आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यू आर आंसरिंग देम। सो हाउ वाज योर इंटरेक्शन विद द पीपल ड्यूरिंग एग्जीबिशन? तो वो चीज कैसी रही? लाइक उसमें भी लाइक आई हैव सीन यू नो पिक्चर्स की बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, एवरी एज ग्रुप था आपकी एग्जीबिशन में प्रेजेंट। क्या वो उस चीज को ग्रैब कर पा रहे थे जब उनके भी आपके कोई ना कोई सवाल आ रहे थे, और कैसा रहा एक्सपीरियंस? Experience तो बहुत ही अच्छा था. I mean, it was great. The response that we got at the museum through our exhibition, it was really really good. हमने वहाँ पे at the end of the exhibit हमने थोड़ा सा interactive activities रखी थी audience members के लिए. ऐसे Okay. कुछ consultative questions थे कि केस के बारे में, या ज्यादातर पार्टीशन के बारे में थे कि अगर पाकिस्तान का ट्रैवल एक्सेस आराम से होता तो आप क्या करते, अगर इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ होता, तो ऐसे सिनेरियोज दिए थे. और फिर एक दो क्वेश्चंस पूछे थे, और एक दो चीजें मजनू केस के बारे में थी, सैंची फुलकारी के बारे में थी. तो जैसे आपने बोला कि बच्चे बुजुर्ग बहुत अलग अलग पूछते थे, और मतलब इतने हमें अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज मिले उन क्वेश्चंस के. वो पोस्टर्स पे लगा के गए. जैसे एक छोटे बच्चे ने वहां पे पोस्टर के ऊपर लिख के कि आई वांट टू गो टू लाहौर एंड एक्सप्लोर द प्लेस एंड रोम अराउंड एंड ट्रैवल. Okay. I think that's a very interesting thing कि people still like लोग अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं. It's not like कि वही लोग आए हैं कि those were the previous generations, but I guess हाँ लैग हो रहा था थोड़ा सा आई गेस. सो तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बीच में रह गया. बट अगर आप लोगों से ये सवाल मैं करूं कि अगर यू गाइस एक्चुअली जैसे अर्जुन का तो है ही कनेक्शन यू नो विद पार्टीशन, एंड राशि इज आल्सो ज्वाइंड हिम, तो थ्रू आवर जर्नी वी कैन फील दैट इमोशन. आप क्राफ्ट के जरिए लोगों से जुड़े, आपने कहानियां सुनी. सो इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन आप लोगों से कि अगर पार्टीशन नहीं होती तो आप लोग क्या करते फिर? व्हाट वुड यू लाइक टू डू लाइक इन दैट केस? तो फिर तो सबसे पहले तो वही था, जैसे मेरी फैमिली रावलपिंडी से आई थी, तो Okay. सबसे पहले तो हम वहीं गए होते देखने कैसा घर था क्या था. और आई Okay. थिंक मतलब अगर पार्टीशन हुआ भी है, ठीक है चलो, अगर बॉर्डर अभी खोल दिया तो सबसे पहले मैं पर्सनली तो जाके, बिकॉज हम तो फूडी हैं, हमें खाना पसंद है, तो मैं तो पहले वहां का खाना खाऊं जाके. Definitely. And what about you, Arjun? सेम. आई मीन सबसे पहले तो जाके घर ढूंढेंगे ना कि वो घर है भी है या नहीं. कि अब दादाजी अगर गुजरांवाला से आए थे, दादी की फैमिली हमारे से आई, तो किसी को पता है कोई है अभी भी, क्योंकि कितनी तो कहानियां हम सुनते हैं कि लोग गए, उनको पुराने घर मिले, बातचीत करी. बट पहला स्टेप तो वही होगा. Definitely. And I can join you in your foodie journey because मेरे को भी खाना बहुत पसंद है. And definitely दिल्ली को उस चीज से अब जाते हैं. And Lahore is also one of that thing. Twin cities तो ये ऐसी ही थी फेमस. अब अमृतसर में भी जाए तो पहली बात अब खाने की आती है, और उसके बाद बाकी सारी चीजें होती रहती है. So I think this is a very adventurous journey. बहुत ही अच्छी जर्नी थी, एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की. इवन आई कैन रिलेट विद योर प्रोजेक्ट. जब आप सारी जर्नी थ्रू एंड थ्रू बता रहे थे कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ, देन आपने कैसे कोविड में टैकल किया इसको, देन कैसे अपनी ऑडियंसेस रीच करी. यू हैव गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन खेसेबल, कि अगर लोग उसके बारे में जानते भी नहीं, धीरे धीरे वो ग्रोथ बढ़ती गई, ग्रो करा, आप उसके साथ ग्रो करी. बट आई थिंक ऐसी अगर हमारे पास एक जर्नी रही तो उसमें कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे. तो आई थिंक जब आप इस क्राफ्ट को ट्रेस कर रहे थे, लोगों को ट्रेस कर रहे थे, तो आप दोनों के कुछ इंडिविजुअल मतलब चैलेंजेस रहे होंगे, तो वो क्या थे बेसिकली?
आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो यही था कि जब हम कॉलेज में थे, बिफोर वी वेंट टू द फील्ड टू डू रिसर्च, हमने जो बुक्स में जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा था मजनू केस के बारे में, सादे केस के बारे में, क्या डिफरेंट होता है, जब हम फील्ड पे गए किसी को कुछ पता नहीं मजनू केस क्या होता है। तो ओके। हमें तो लगा, मतलब बुक्स में जितना भी लिखा उससे तो लग रहा था कि इधर बहुत होना चाहिए, जैसे पानीपत का हमने बहुत पढ़ा था होता है, पानीपत में गए कुछ नहीं होता वैसा। तो ओके। हम तो मतलब वही दुविधा में थे कि जो पढ़ा वो सच लिखा है कि अब क्या हो रहा है। तो वही एक था कि हम ढूंढे कैसे इसको। और जब अर्जुन के घर पे मिल गया तब तो मतलब हमारी लॉटरी सी लग गई थी कि चलो घर पे ही मिल गया, अब सब बिल्कुल। जगह ढूंढना शुरू किया। तो आई थिंक वो एक चैलेंज था। और दूसरा चैलेंज, जैसे सैची फुलकारी के बारे में मैं बात करूँ तो वो जैसे आर्टिसंस फुलकारी जो निकालते हैं एम्ब्रॉयडर्स, उन्हें कुछ नया ट्राई करने में आई थिंक वो यूनिवर्सल सा ही है कि किसी जो कोई काम करता है रोज का अपना, उसे कुछ नया ट्राई करने दिया जाएगा तो उसे थोड़ी हिचक होती है उसे ट्राई करने में। तो मतलब ऐसा हमें वीवर्स और आर्टिसंस ढूंढने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी कि हम उन्हें कुछ नया कैसे करवाएं। पर जब हमें मिल गया तो वो, जब उन्होंने बट दिल आपने से उन दिया लोगों को तो रीच आउट कैसे किया? लाइक अगर गूगल पे भी कुछ नहीं था देन हाँ। वो आपने पॉसिबल कैसे किया कि आपने उन सब लोगों को ट्रेस किया और ढूंढा उनको कैसे? तो जैसे गवर्नमेंट की एक वेबसाइट भी है जहाँ ओके। हमको आर्टिसंस और वीवर्स के बारे में, फुलकारी एम्ब्रॉयडर्स के बारे में मिलता है ओके। इंफॉर्मेशन, वहां से भी किया था हमने। और जैसे मैंने पहले बताया कि फेसबुक पे ही फ्यूजन फुलकारी करके एक बुटीक है हाँ आपने पटियाला में, बताया। प्रीति जी ने मुझे मैसेज किया कि हमने डाला था कि आप किसी को जानते हो कोई हमारी मदद कर सकता है तो बताइए। तो उन्हें हमें रीच आउट किया कि ठीक है हम भी ऐसा ही काम करते हैं, हमारे पास भी आर्टिसंस है जिनके साथ वो काम करते हैं, उन्हें आपके साथ काम करने में इच्छा है। तो फिर हम वैसे कनेक्ट हुए। और ओके। पाकिस्तान का भी अर्जुन बताएगा। हाँ, जैसे मैंने नूरजहां जी के बारे में तो बताया ना, क्योंकि हमारा मेन सबसे मेन जो वहाँ पे है कांटेक्ट वो वही है। उनके थ्रू ही हम काफी लोगों तक रीच आउट कर पाए, पहुंच पाए। वहाँ पे जो वीवर्स हमने ढूंढे, एक सोहेल जी हैं, सोहेल तरीन, जिनका एक टेक्सटाइल का बिजनेस है वहाँ पे। तो वो नूरजहां जी ने हमें उनसे कनेक्ट किया। उनकी एक स्टूडेंट थी लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की, जिसने 1998 में जेब तारीख उन्होंने उन्होंने केस पे थीसिस करी थी 98 में, ओके। और उन्होंने अपनी थीसिस हमारे साथ शेयर करी। तो मतलब इसके तो हमें बहुत सब इंफॉर्मेशन देखा, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज वही था, लोकेट करना। उसमें हमें बहुत टाइम लगा शुरू में, पर फिर उसके बाद एक स्नोबॉल होता रहा, एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, वो धीरे धीरे करके। कनेक्शन बिल्ड करते गए आप एक साथ के साथ साथ, वो जैसे ना कि चेन नेटवर्क आपका बनता गया, तो आपकी वो चेन ऑफ आर्टिस्ट आती गई सारी उसके अंदर। राइट। एंड उसके बाद जैसे लाइक तो फिर एंड में अगर आप एक एंड प्रोडक्ट की बात करें, जब आपने इतना रिसर्च किया, यू मेट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो उसमें उसका एक क्रक्स क्या निकला फिर एंड में कि व्हाट वाज दैट लर्निंग फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट? मेन मोटिव हमारे प्रोजेक्ट का, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वी वांटेड टू डॉक्यूमेंट एंड आर्काइव दिस क्राफ्ट, because if you go look for Majnu case, you will find nothing. यस। So we wanted to create a digital archive. Hopefully, sometime in the future, we can also publish a book that informs people about this even further. That's also a goal. But our main motive was to document it as best as possible. And ओके। now, like we are trying to make things, we are trying to make products. We'll like it's still in process, but we'll share as soon as we can. But hopefully, soon you will get to see some products by the Case Project. We have a few collaborations that we are working on, and hopefully in the future, you'll hear from us soon. श्योर। But yeah. So I guess that's wonderful even. तो अगर इसका मुझे आर्काइव ढूंढना भी हो, so where I can go and find the archives of this your documentary? तो अभी हमने जो भी इंटरव्यूज वगैरह लिए हैं वो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे है, फेसबुक पेज पे भी है। Okay. और साथ में जैसे जो हमारा कॉलेज डॉक्यूमेंट अगर किसी को पढ़ना हुआ तो हम उन्हें दे सकते हैं पढ़ने के लिए। पर वही जैसे अर्जुन ने बताया कि हम बुक लिखना चाह रहे हैं, तो अगर बुक हमने लिख ली तो फिर सबके लिए अवेलेबल है टू रीड बिल्कुल द बिल्कुल। होल प्रोसेस एंड जर्नी ऑफ द केस प्रोजेक्ट। I think book is another challenging task also, because इसके अंदर you are putting your views, you're getting that knowledge,
red sector. I think you already have started, and we are wishing you all the best for your upcoming projects, and we were looking forward for it. And definitely, when I come to Delhi, I would like to meet you guys for sure. पक्का. And I think Arjun आप भी दिल्ली में ही हो, अभी जलंधर में हो आप? जलंधर में अभी. फिर तो अपन नेड़े ही हैं. I'll schedule a meeting for sure, and we'll call Rashi also, so we can have some, further conversation on this also, and we can also enjoy the food that I promise. Yes. I have with Rashi. So we are coming to our time. So like any kind of suggestions or feedbacks you have, for the audiences, or any message you wanna say, or recommendation from the end of the viewers or the embroiderers, कि अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग, so they are listening to us, कि हम उनको कुछ बता सके, that if we are sum up this session. ठीक है, so I'll go first, Arjun. Yeah. तो जैसे this whole project has been a very personal journey for me. और जैसे मैंने जो मेरी फैमिली की हिस्ट्री थी पार्टीशन की, वो ज्यादा हमें पता नहीं है, तो खेस एज अ प्रोडक्ट के थ्रू, एज अ मटेरियल मेमोरी के थ्रू, मैंने जो अपने फैमिली और अपने हिस्ट्री के बारे में डिस्कवर किया है, दैट हैज हेल्प मी ग्रो एज अ पर्सन. सो जैसे बोलते हैं कि आप अपने घर में कोई भी चीज देख लो तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कहानी होती है, और Absolutely. आपको उस चीज से वो जुड़ाव और लगाव इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसकी एक कहानी है. तो ये तो एक मेरा पर्सनल थिंग रहा है पूरे प्रोजेक्ट के थ्रू, दैट आई वुड वांट टू शेयर विद एवरीवन. Yeah, and to add to that point, I mean, of course, and just like we spoke about how things are not very well for our textile workers at the moment, the weavers, the embroiderers. So if there's something that I would want to say to the viewers is that when it comes to the handmade, please treat it with respect, and those are not things that you bargain with. So Absolutely. And invest in them as much as you can. Right. I think is तो like if I talk in like थोड़ा सा कि yes, to promote, अगर आप गल करते हैं to promote anything like related to heritage, culture or art, first we need to respect their skills. First we need to see how much hard work they have done to put, and that they put into that particular piece of clothing. Before bargaining or before like spending, we are thinking of spending money onto that. Ki we should see it as an art. We should see it as a legacy as a so we should save it. We should preserve it, and we are the next generations who are like having this thing into our hand. So yeah, I think. So this is our today's session. So it's really wonderful to have you guys and Case Project on a live session. Thank you once again for accepting our invitation for this thing, and hopefully we're looking for more collaboration with Case again when you are coming with your new ventures or projects. Definitely. Yes, thank you so much for inviting us and for such a lovely conversation today. Looking forward to meeting you in person. Sure. Sure. Okay, bye bye, take care, good night. Yes, bye, thank you. Okay.